हेलो दोस्तों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों के लिए आज अर्धवार्षिक परीक्षा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होती है हमारी, उसका मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। वैसे आज के पेपर में मैं केवल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और वन वर्ड वाले क्वेश्चन ही बता सकता हूँ। बाकी डिटेल के लिए केमिस्ट्री की हो सकती है कि मैं आईएमपी सीरीज लेके आऊँ और उसमें कुछ आईएमपी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाऊँगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन ये कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो आप याद रखिएगा कि जल का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 18। इसी तरह से एक और प्रश्न है, जल की मोलरता कितनी होती है। तो 55.6 होती है ना। मोल का आंकिक मान क्या है। तो आप सभी जानते हो कि मोल का आंकिक मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये याद रखिएगा, जिसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, है ना। अब ये जो है हमारा एक Br बोले तो बेरिलियम, है ना। बेरिलियम जो होता है ये क्या है, हेलोजन ग्रुप में आता है। बेरिलियम क्या, ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप में आता है। और आपने देखा होगा आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 35 और परमाणु भार है 80। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना उसके न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, 80 में से 35 को घटा देते हैं। तो 80 में से 35 घटाने पर क्या आता है, 80 में से 35 घटाने पर 45 आता है ना। ठीक है, क्या आता है, 45 आता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो ध्यान रखिएगा, ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने की है ना। मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। और इसी तरह से न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ईट पर नाच चैडविक ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। गिल्स मुक्त ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है, डेल जी के फॉर्म में, है ना। उसी तरह से एक आदर्श गैस में समतापी प्रवास में क्या होता है कि टोटल डिफरेंस बिटवीन एनर्जी इज इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो कितने होते हैं, 1000। कितने लिखिएगा आप, 1000, है ना। कितना था, 1000। किसी गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं की वास्तविक संख्या क्या होती है, वही होती है जो हमारे की एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। ओके, अब नेक्स्ट है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान। देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले अभिकारक क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के विलयन में किसका उदाहरण है, वो है अम्लीय बफर का। किसका है, अम्लीय बफर का। और ऊर्जा संरक्षण का जो प्रथम नियम है वो ही क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो ऊष्मागति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। वो कहता है कि यार इसको न खत्म किया जा सकता, न उत्पन्न किया जा सकता, केवल इसके रूप में परिवर्तन जो है किया जा सकता है। अब हमारा है सत्य असत्य पे, है ना। अब हम कहाँ आ गए, हम आ गए अब सत्य असत्य पे। ठीक, तो सत्य असत्य की बात करते हैं हम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। दहन कैसी ऊर्जा है, दहन सही बात है कि ऊष्मा ही क्षेपी अभिक्रिया है। अब जो लिखा है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को मोलरता कहते हैं, गलत बात है। क्यों, क्योंकि 1000 में, कितने में, 1000 में उपस्थित, है ना। तो क्या ध्यान रखोगे, ये कौन सा कैसा है, ये हमारा है असत्य, है ना। अब थर्ड आते हैं कि देखो उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए क्या होता है, sp_d। तो p जो होता है इसमें कितने रहते हैं, भाग 3। तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p कक्षा में, 6, है ना। तो क्या कहेंगे, ये सही कह सकते हैं कि यार सही बात है। देखो, अफबाऊ का जो नियम होता है, अफबाऊ का नियम कहाँ पढ़ा था आपने, फर्स्ट यूनिट में, एटॉमिक नंबर वाली यूनिट में, सेकंड यूनिट में पढ़ा था। तो क्या होता है, देखो अफबाऊ का जो नियम है, ये जो अफबाऊ का नियम है ये किसने बनाया है,
अफबाउ का नियम प्रदर्शित किया था बोर्स, नील्स बोर्स पढ़ा था आपने, बोर का परमाणु मॉडल। तो वो जो बोर थे, पाउली, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो अफबाउ का नियम प्रदापित किया था, है ना, तो ये क्या है, असत्य है। अब हेस का नियम उष्मागति के द्वितीय नियम पर आधारित है ना, क्या कह रहा है ये, द्वितीय नियम पर आधारित, गलत बात है। जो हेस का नियम है वो उष्मागति के प्रथम नियम पर आधारित है। उसी तरह से दहन उष्मा डेल्टा एच का मान सदैव ऋणात्मक रहता है, गलत बात है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में अगर पूछता वो कि यार उष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऋणात्मक रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि सही बात है, लेकिन वो क्या होता है, वो उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यार जो ये कथन है ये गलत है ना। अब साथियों हम सही जोड़ी पर जा रहे हैं। तो देखो, सही जोड़ी आप कभी भी बनाना सीखो, कभी भी बनाओ, तो सही जोड़ी किस मैनर में बनाते हैं, जो हमें याद हो उस। तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है ना, क्लास 10th के नाम पे बनाया है। और उस 10th में पीएच स्केल, आप पिछली बार पीएच स्केल पढ़ कर ही आए हो, तो भैया हमें सबसे पहले याद है। तो हम क्या कहेंगे, जो पीएच स्केल, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की सोरेनसन ने। आप लोगों को नॉर्मली बात है। फिर एक और बात यह है कि यार अब हम जानते हैं, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आधुनिक केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, एंटोनी लेवाजिए। ठीक है, अब 2 हमारे सही हो गए। अब तीसरे की बात कर रहे हैं हम, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम, तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आई बफर विलियन। तो बफर विलियन में पीएच क्या रहता, पीएच कांस्टेंट रहता। ठीक है, U प्लस डेल पी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच, है ना, एंथैल्पी। ओके, इसी तरह से एनटीपी पर गैस क्या होता है, 22.4 मीटर होता है। ओके, ये सही जोड़ी अपनी क्लियर होगी। अब मैं यहाँ से साथियों आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो हमारे आंसर है वो बता देता हूँ। हाँ, वन वर्ड में अगर मैं बताना चाहता हूँ कि वन वर्ड में देखो, किसी भी जो परमाणु रहता, किसी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक कह सकते हैं ना। डी ब्रोगली का समीकरण क्या है, डी ब्रोगली का समीकरण होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन एम सी, है ना, या लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन पी, है ना। तो ये डी ब्रोगली का समीकरण है। ठीक है, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर आयन देते विद्युत अपघट्य कहलाते। और क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वापस से ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। तो ये इसका साम्य अवस्था, वे प्रक्रम जिनमें दाब स्थिर रहते हैं। कौन सा प्रक्रम, वे प्रक्रम जिनमें दाब क्या है, स्थिर है। तो साथियों आप लोगों को पता है 6-7 तरह की अभिक्रिया, समदाबी, समतापी, रुद्धोष्म। तो ये क्या होती है, समदाबी अभिक्रिया कहलाती है ना। उसके अलावा अब मैं आपको केवल क्वेश्चन जो है पढ़ के ही सुना देता हूँ, है ना, सुनाता हूँ, तो गौर कीजिएगा। मूलानुपाती सूत्र क्या है वो बताना है आपको। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम बताना है। तो देखो, ऊर्जा संरक्षण किसी भी चीज़ का संरक्षण संबंधी नियम है ना, तो नॉर्मली ऐसी परिभाषाएं होती हैं उनकी एक जैसी, कि न इसको खत्म किया जा सकता, न इसको जो है बनाया जा सकता, इसका रूप परिवर्तन। अब वैज्ञानिक संकेतन में ये नंबर अफबाउ का नियम, एटॉमिक नंबर वाले चैप्टर में, ये फर्स्ट चैप्टर का। देखो, समस्थानिक स्थान एक होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना। समभारी भार एक जैसे होना चाहिए, जैसे वो कैल्शियम और पोटेशियम का शायद 40-40 होते, लेकिन स्थान अलग अलग होते हैं ना। फिर आयनिक त्रिज्या, वही जब आयनिक हो जाए, जब उसकी त्रिज्या लेते हैं, है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान हो, विद्युत ऋणात्मकता से आपका समझते हो, ये ऑक्सीडेशन वाले मतलब इसी चैप्टर में है। और अनुनाद, ये संकरण वाले चैप्टर में चले जाते हैं। इस तरह से न्यूलैंड का अष्टक नियम, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम, है ना, डी ब्रागली का समीकरण, लुईस प्रतीक या लुईस संरचना से आप क्या समझते हैं, सहसंयोजी बंध। अरे सहसंयोजी बंध कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध पाया जाता है ना, तो वो। और उसी तरह से एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, है ना। हाइड्रोजन बंध क्या है, जैसे जल है उसमें हाइड्रोजन बंध है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की एंथैल्पी, विद्युत या विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, है ना।
और इनके विन्यास को बताइए। विन्यास को आप अबबाऊ के नियम से 1:2, 2:2, 2p3 है ना, इस तरह से दिखाना है ना। अर्हीनियस की धारणा से समझाइए इस तरह से, कक्ष और कक्षक में अंतर है ना। और अतिव्यापन से आप क्या समझते हो, हुंड का नियम। और ये 20वां क्वेश्चन कैंसिल करवा के आक्सीकरण उपचयन के साथ साथ उन्होंने हुंड का नियम। अब आक्सीकरण उपचयन तो आप 10th में नॉर्मली पढ़ के आए हैं ना, बस यहाँ पर उसका कर देंगे। हेस का स्थिर, ये वेरी IMP क्वेश्चंस भी कह सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। और साथियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिए। साथ ही हम लोग आपके लिए केमिस्ट्री के IMP क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है, और आप सभी को इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।